कल्पना करें कि आप अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं फिट होना चाहता हूँ बहुत अस्पष्ट है। इस लक्ष्य को प्रभावी बनाने के लिए आइए स्मार्ट ढांचे को लागू करें। सबसे पहले, लक्ष्य को विशिष्ट या स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कि फिट होना वास्तव में आपके लिए कैसा दिखता है। इसे व्यापक रखने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं बिना रुके 5 किलोमीटर दौड़ने में सक्षम होना चाहता हूं। इसके बाद इसे मापने योग्य या मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। इसे करने का एक तरीका यह है कि हर सप्ताह अपनी दौड़ने की दूरी को 500 मीटर तक बढ़ाएं। लेकिन एक लक्ष्य केवल वही नहीं होता जो आप चाहते हैं, ये प्राप्त करने योग्य या अचीवेबल भी होना चाहिए। यदि आपको वर्तमान में 1 किलोमीटर दौड़ने में कठिनाई होती है, तो केवल एक सप्ताह में 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखना अवास्तविक हो सकता है। इसके बजाय आप अपनी वर्तमान फिटनेस स्तर के अनुसार समय सीमा को समायोजित कर सकते हैं। फिर प्रासंगिकता या रेलेवेंस आती है। अपने आप से पूछें, क्या ये लक्ष्य आपके व्यापक स्वास्थ्य और फिटनेस आकांक्षाओं से मेल खाता है? यदि 5 किलोमीटर दौड़ना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान देता है, तो यह एक सार्थक और प्रासंगिक लक्ष्य है। अंत में, हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा या टाइम बाउंड होनी चाहिए ताकि आप जवाबदेह बने रहें। एक डेडलाइन तय करना, जैसे कि इसे 8 सप्ताह के भीतर प्राप्त करना, आपको एक स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करता है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। अब आइए एक और उदाहरण देखें, इस बार शिक्षा से संबंधित। मैं अपनी परीक्षाओं में अच्छा करना चाहता हूं कहने के बजाय इसे अधिक संरचित बनाते हैं। एक विशिष्ट लक्ष्य होगा, मैं अपने गणित की परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करना चाहता हूं। इसे मापने योग्य बनाने के लिए आप कह सकते हैं, मैं प्रत्येक सप्ताह 2 प्रैक्टिस टेस्ट पूरा करूंगा। ये प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए, इसलिए आप योजना बना सकते हैं कि आप प्रतिदिन 1.5 घंटे अध्ययन करेंगे और आवश्यकतानुसार इसे समायोजित करेंगे। लक्ष्य प्रासंगिक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह किसी महत्वपूर्ण चीज में योगदान देता हो, जैसे कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना। और निश्चित रूप से इसे समयबद्ध भी होना चाहिए, इसलिए आप एक समय सीमा तय करें, मैं अपने अगले सेमेस्टर की परीक्षा में यह अंक प्राप्त करूंगा। इस तरह हम अस्पष्ट इच्छाओं को स्पष्ट और क्रियान्वित करने योग्य चरणों में बदल सकते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ती है। लेकिन लक्ष्य बनाना सिर्फ पहला कदम है, उन पर टिके रहना असली चुनौती है। हमारे अगले वीडियो में हम प्रेरणा बनाए रखने और बाधाओं को पार करने की प्रभावी रणनीतियां जानेंगे।